हाय प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जितना क्वेश्चन बताना इतना तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए आज हम 20 नंबर ऑब्जेक्टिव पक्का करते हैं सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस, सोशलॉजी। चलिए आगे देखेंगे। सोशल साइंस में निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? 1960 में, 1960 में, 1980 में, 1970 में, 1950 में। तो ऑप्शन आपका ग सही हो जाएगा। 1970 में की गई थी। कब किया गया था? तो 1970 में किया गया था। चलिए ग ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ग ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो किसके द्वारा अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? हम देखते हैं बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, इनमें से कोई नहीं तो सदस्यों द्वारा लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खास ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल हैं? तो औपचारिक स्रोतों में बैंक, साहूकार, नियोक्ता, व्यापारी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका बैंक जो है का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन है? बैंक हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के से संबंधित है? पहला जो है अर्थव्यवस्था से मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, का मछुआरा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी, सैनिक। देखिए सब लोग यहाँ पर जो है बैंक मैनेजर जो है ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लेकिन कृषि मजदूरी जो है आपका सही हो जाएगा। का ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। तो कौन सा होगा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो कौन सा है? तृतीयक है। कौन सा है? तृतीयक है। इसलिए यहाँ पर गा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तृतीयक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। देखिए दूध हर तरह से उपयोगी है, इसलिए आपका प्राथमिक आएगा, प्राथमिक उत्पादन। क्योंकि दूध में अगर देखा जाए तो विज्ञान के दृष्टि से तो सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। सिर्फ सी विटामिन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसको हम दही में परिवर्तन करके विटामिन सी की बहुत सी मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कृषि का आर्थिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। अभी आपको हमने आगे बताया है कौन सा है। तो ये इसका उत्तर आप खुद कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न जो हम लोग ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2026 का मोहर लगा दीजिए। 2026 में ये जरूर आएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यह सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो आपका गा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व। हम थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग तैयार कर सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमसे पूछा गया, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया को उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी मोहर लगाइएगा। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्राथमिक का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है, वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई थी। तो पूछा किस वर्ष में महात्मा गांधी ने किस वर्ष में चलाई थी। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ। 2010, 2008, 2005, 2000 अभी जल्दी चालू हुआ है, तो 2005 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 2005 ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गा ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखेंगे। पूछा है, औद्योगिक क्रिया को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो द्वितीयक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है खा सही हो जाएगा, द्वितीयक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। सेवाओं के किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। निम्न में से किसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताइएगा। बीच बीच में आपको क्वेश्चन देते रहे हैं ताकि आप भी कमेंट करते रहिए। इसको आपको करना है, आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो हरियाणा की सबसे अधिक है। हरियाणा की जो है सबसे अधिक है, इसलिए का ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। तो किस देश की, बांग्लादेश की, नेपाल की, पाकिस्तान की, म्यांमार की। तो म्यांमार की जो है सबसे बेस्ट है, तो घा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, घा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है। 2022, 2023 में बोर्ड में पूछा जा चुका है। स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, इनमें से सभी। देखिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा जरूरी है, स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय, सबकी आय होनी चाहिए। एक कमाने वाला होगा, 10 खाने वाले होंगे तो देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, विकास को निर्धारित नहीं कर सकते। व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, व्यक्तियों को पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। अगला जो है इनमें से सभी, तो तीनों जरूरी है, इसलिए इसमें से सभी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर घा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा विकसित देश है। ब्राज़ील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। तो इसमें से सबसे विकसित देश जो है वह है फ्रांस। गा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछा गया देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 का मोहर लगा दीजिए। 2026 में ये जो है आ चुका है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत आपको लगा देना है। 2026 का मोहर इस पे हम लगा दिए हैं, आप लोग भी लगा दीजिए। 2026 में ये आ चुका है। चलिए क्या पूछा है, हमसे पूछा है, निम्न पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। पूछा है कि हमारे पड़ोसी देश हैं, इसमें सबसे अच्छी, भारत से भी अच्छी कौन से देश विकासशील देश में है, विकास में है। तो आपका देखिए, या तो पूछा कि निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचांक सर्वोच्च है। कौन सा, पाकिस्तान से, भारत से भी अच्छी स्थिति में है। तो यही हमको बताना, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो यहाँ पे श्रीलंका सबसे बेस्ट है, इसलिए गा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं। अगला पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी परीक्षा में आएगा। देखिए जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिए हैं सब के सब परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्या कहा कि इतना अगर आप पढ़ लीजिए तो 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, इससे बाहर प्रश्न आने वाले नहीं हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। किस देश का विकास आधारित होता है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, ये आपको बताना है कि किसी देश का विकास कैसे निर्धारित करेंगे, किस आधार पर करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वस्थ व्यवस्था, इनमें से सही। तो इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि तीनों जरूरी है, देखेंगे तो तीनों जरूरी, इसलिए घा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला हमसे पूछा है, देखिए अस्पष्ट नहीं है इसलिए सुन लीजिए ध्यान से। पूछा है हमसे,
व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? या इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र जो होता है ये व्यस्त होता है, इसमें जनता का अपना राज होता है। राजतंत्र का मतलब होता है जिसमें राजा राज करता है, वो राजतंत्र होता है। तानाशाही आपको पता है, जिसमें क्या किया जाए, राजा जो हो वो तानाशाही करे या प्रधानमंत्री जो है तानाशाही करे, तो ये बेटर नहीं होगा। इसलिए इसमें से लोकतंत्र ही बेटर होगा। हमारी कंट्री जो है ये लोकतांत्रिक देश हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, इसलिए लोकतंत्र ही बेस्ट होगा। तो ऑप्शन खा आप यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं। पूछा गया, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। देखिए लोकतंत्र देश हमारा है, तो बताइए प्रधानमंत्री को चुनने का अधिकार किसको है? किसको है? अपने जनता को है। जनता वोट करती है, उसके बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनका वो बनते हैं। तो यहाँ पर शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। जनता चाहे तो इनको प्रधानमंत्री बना दे, जनता चाहे तो मुख्यमंत्री बना दे, जनता चाहे तो ग्राम प्रधान बना दे, अगर जनता चाहे तो जिसको चाहे उसको बना सकता है। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा शक्ति कौन होगा? जनता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता होगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? अवगुण पूछा है। धनी व्यक्ति का शासन, धनी व्यक्तियों का शासन, दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, उपयुक्त में सभी। तो सभी है, ये अवगुण की निशानी है। तीनों जो हैं ये अवगुण है, इसलिए घ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो निम्न तो यहाँ पर निम्न में कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, श्रीलंका। तो अपना भारत जो है यहाँ पर जनता का अपना राज्य है, इसलिए भारत ही सही होगा। आ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा। निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो व्यापार, रक्षा, कृषि, शिक्षा। तो ऑप्शन आपका ए सही है, रक्षा। क्या हो जाएगा? रक्षा। अगला पूछा है, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है, किसको देती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को, अधिनायकवादी व्यवस्था को, कुलीन तंत्र को, राजतंत्र को। तो अधिनायकवादी व्यवस्था को देती है, इसलिए यहाँ पर खा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो भारत में, बेल्जियम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में नहीं है, इसलिए घा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बाकी तीनों में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे वेरी इम्पोर्टेंट और अपने भारत से है, भारत का ही है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? सबको पता है कब किया गया था। कब किया गया था बताइएगा, कब किया गया था? तो देखिए देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, लेकिन हमारा संविधान जो बना था वो बन के ये लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 में। तो ऑप्शन यहाँ पर जनवरी सही हो जाएगा, 26 जनवरी। 26 जनवरी आपका सही हो जाएगा, इसलिए घा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? मुद्रा, विदेशी कार्य, बैंकिंग, व्यापार। तो राज्य सूची का जो है वो है व्यापार। क्या हो जाएगा? व्यापार। घा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान। तो शक्तियों का केंद्रीकरण जो है नहीं है, इसलिए ऑप्शन खा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? सबको पता है राजभाषा है। हिंदी आपका राजभाषा है, इसलिए आ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सी भाषा है? राजभाषा है। अगला प्रश्न, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। 2023-24 में पूछा गया बोर्ड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थानीय निकायों में कहाँ किया गया? स्थानीय निकायों में। आ ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न पूछा है हमसे, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। तो दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यह संघीय राज्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दिल्ली। चलिए अगला देखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का समावेश है, या भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 20, 22, 24, 26। तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, इसलिए ख ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें महिला के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया? तो पंचायती राज संस्थाओं में किया गया, इसलिए यहाँ पर गा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। 1992 में गा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो पूछा है 27, 28, 30। तो सबको पता है 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 हैं। गा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पूछा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पूछा, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर, जगदीशपुर और पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इससे नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए महाराष्ट्र आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन तथा पूर्व सुरक्षित है? तो वह विशाखापट्टनम। कौन सा होगा? विशाखापट्टनम। आपको कमेंट करके बताना है कि विशाखापट्टनम जो है कहाँ की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो सड़क परिवहन जो है ये प्रमुख साधन है। गा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, सड़क परिवहन। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। कौन पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। तो गा ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर। तो यहाँ पर लौह अयस्क जो है ये आपका खनिज धात्विक है, खन के निकाला जाता है पृथ्वी के नीचे से। खनिज किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के नीचे से निकाले जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा संसाधन और परंपरागत गैर परंपरागत है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन सौर ऊर्जा, खनिज तेल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? पवन सौर ऊर्जा। पवन सौर ऊर्जा गैर परंपरागत साधन है। परंपरा का मतलब होता है जो पुरखों से हमको प्राप्त होता है, गैर का मतलब जो पुरखों से ना प्राप्त हो। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो उड़ीसा में बॉक्साइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर उड़ीसा ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? सबको पता है मैंगनीज, साइंस में हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। तो कौन है? मैंगनीज है। गा ऑप्शन यहाँ पर सही है।
मैंगनीज। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज कौन है? फास्फेट, नमक, लौह, जस्ता, ग्रेफाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो वो है जस्ता। कौन है? जस्ता, इसलिए गा ऑप्शन यहाँ पर सही है, जस्ता। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक है? आधात्विक पूछा है। एक देखिए, मैंने आपको अभी ऊपर बताया धात्विक, उसी में से आपको निकालना है आधात्विक। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट और जस्ता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऊपर देखिएगा, अभी हमने बताया है पाए जाने वाले खनिज में और इसमें, तो इसको कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है? मैंगनीज। ये अभी अभी कराए हैं क्वेश्चन ऊपर। चलिए ये देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत साधन है? निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस। कौन सा है? प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत है, प्राकृतिक गैस का ऑप्शन सही है। अगला है, निम्न में कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? किस राज्य में तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आपको ये बताना है। देखिए, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो तमिलनाडु, बिहार में नहीं पाया जाता, दो ऑप्शन है, दो में एक सही है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। आप कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो मध्य प्रदेश आपका सही हो जाएगा, आ ऑप्शन यहाँ पर सही है का। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? देखिए, लौह अयस्क, अब्राहक, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर। तो ये प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा खनिज है, इसलिए गा ऑप्शन यहाँ पर सही है, गा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला पूछा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? लौह अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। तो लौह अयस्क नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आ ऑप्शन लौह अयस्क। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला हमसे पूछा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? 2022, 22, 24। देखिएगा, 2001 साल अंतर किया, फिर 22 में पूछा, 23 में अंतर किया, 24 में पूछा, 25 में नहीं पूछा, 26 में कन्फर्म है ये प्रश्न आएगा, तो 26 का मोहर इस पर लगा दीजिएगा। 2026 में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप इस पर मोहर लगा दीजिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का तो अधिक सिंचाई क्या है? अधिक सिंचाई का ऑप्शन सही है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका 20 नंबर पक्का होगा। अगर पूरा नहीं देखते तो पक्का 20 नंबर नहीं हो सकता है। तो आप जितना देखेंगे उसमें से आपको नंबर मिल जाएंगे, गारंटी है। अगर पूरा देखेंगे तो 100% आपको 20 में 20 मिलेंगे, इससे आगे प्रश्न नहीं जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, तैयारी आपकी अच्छा हो, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता है कि मेरा क्या नारा है, आपकी बार 95 पार, हमको आपकी 95 पार होना है, इसलिए मेहनत से जुट जाइए और रिवीजन में आप लगे रहिए। और ये गारंटी इससे आगे नहीं जाएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाद में अगर आपको ऐसा लगेगा कि इससे बाहर आया, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, या तो आप सब्सक्राइब मत कीजिए, इसको देखिए और देखने के बाद जाइए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आके मैच कर लीजिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? सबको पता है कि काली मिट्टी में जो है कपास सबसे अधिक होता है, तो काली मिट्टी यहाँ पर सही हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही है, काली मिट्टी। चलिए अगला पूछा है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो कौन सा मिट्टी होता है? कौन सा? लेटराइट मिट्टी जो होती है बेरी बहुत अच्छा होता है, इसलिए घा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य प्रांत में सीढ़ीदार से पानी खेती की जाती है? तो आपको पता होगा कि सीढ़ीदार खेती कहाँ किए जाते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती किए जाते हैं, इसलिए उत्तराखंड यहाँ पर सही हो जाएगा, घा। चलिए अगला देखेंगे,
1994 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में की गई थी। अगर इस तरह से कोई प्रश्न पूछता है तो आप अमेरिका को ही लगाइएगा, क्योंकि अमेरिका क्या है? एक संयुक्त राज्य देश है। गा ऑप्शन सही है। अगला फिर पूछा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है कहाँ है। वाशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में। तो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। चलिए अगला देखेंगे। अफ्रीका में बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी। वह कौन सी बीमारी थी? तो रीडर पेस्ट थी। क्या थी? रीडर पेस्ट बीमारी थी। तो एक गा ऑप्शन यहाँ पर, खा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कार्नला से संबंधित देश है। कार्नला किस देश से संबंधित है? तो ब्रिटेन से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर घा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था, कहाँ पे पड़ा था? तो कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। कहाँ पड़ा था? कृषि क्षेत्रों पर पड़ा था, इसलिए खा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जर्मन संस्कृत में ब्रेक्जिट का आशय क्या था? राष्ट्र से आशय था, इसलिए यहाँ पर का ऑप्शन आपका सही है। किससे संबंधित था? राष्ट्र से संबंधित था। का ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में, इसलिए यहाँ पर खा ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देखेंगे। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था? तो यंग इटली था। क्या था? यंग इटली था, इसलिए यहाँ पर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यंग इटली। अगला, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन आपको पता है कि कब हुई थी। नेपोलियन का नाम सब लोग जानते होंगे। तो कब हुई थी? 1814, 1815, 1816, 1817। तो 1815 में, इसलिए खा ऑप्शन यहाँ पर सही है, 1815। चलिए अगला है। ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो किस देश था? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। किससे था? जर्मनी से था। किससे था? जर्मनी से। खा ऑप्शन यहाँ पर सही है, जर्मनी से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर नहीं इसलिए हम पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, मोबाइल मेरा छोटा है और इसलिए जो है क्लियर नहीं आया कैमरा, तो इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए और आप लोग परीक्षा में अच्छे नंबर पा जाइएगा, 95 से एबव हो जाइएगा। उसके बाद आकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि ज्ञान सीवन एक बहुत ही अच्छा चैनल है, यहाँ से तैयारी करो, 100% आता है। जिससे मैं आपको, यही आपसे हमारा जो है उम्मीद है और यही हम आपका जो है गुरु दक्षिणा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? गुरु दक्षिणा के रूप में आपको कुछ नहीं देना है, दक्षिणा के रूप में आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर अभी नहीं करना है तो पहले देख लीजिएगा वीडियो, परीक्षा में जाके टॉप करके आइएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो कौन थे? हिटलर थे। कौन थे? हिटलर थे। यहाँ पर गा ऑप्शन दिया गया हिटलर, तो हिटलर सही हो जाएगा, गा ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन पूछा जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? तो हिटलर नहीं थे, वो तो काइजर विलियम प्रथम थे। काइजर विलियम प्रथम थे, इसलिए हिटलर इज रॉन्ग और काइजर विलियम्स प्रथम हो जाएंगे। चलिए अगला पूछे है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था। नेपोलियन का ऐसा था, फ्रांसीसी था, तो इसलिए गा ऑप्शन यहाँ पर सही है, फ्रांस से। चलिए अगला देखेंगे। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटोवान बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था, इसलिए आ ऑप्शन यहाँ पर, का ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछा है,
1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी, संघ शासन की स्थापना हुई थी, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो गणतंत्र की स्थापना हुई थी, इसलिए यहाँ पर घ ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, जर्मन संस्कृति में वोकजिस्ट का आशय क्या था? तो राष्ट्र से आशय था। किससे था? राष्ट्र से, इसलिए राष्ट्र का ऑप्शन सही है। अगला है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। 1 2 3 कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। खा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका बेहतरीन तैयारी हो। देखिए आपको बता दें कि सभी जो भी हैं सबकी तैयारी की जाएगी। ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी चल रहा है। इसके बाद जो है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कराए जाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी आंसर के साथ। तो धन्यवाद।